अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त और परफेक्ट रसमलाई बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 किलो उबला हुआ दूध। अगर आप कच्चा लेंगे तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आप मेरी तरह उबला हुआ दूध लेंगे तो आपने मलाई को लाजमी हटा लेना है। मलाई के समेत दूध बिल्कुल नहीं डालना, वरना पकने के बाद ऊपर मलाई की तह आ जाएगी। तो मैं जैसे मलाई हटा के दूध डाल रही हूँ, ऐसे आपने दूध डाल देना है और 5 से 6 इलायचियाँ डाल देनी है। मैंने 2 किलो दूध इस्तेमाल किया है। आप मेरी रेसिपी को आधा करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 4 से 6 जो है बंद मुंह वाली इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं। 2 चुटकी इसमें डाल दिया मैंने नमक। और अब इसको उबाल आने के बाद मैं बिल्कुल इसका जो चूल्हा है मैं स्लो कर दूंगी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्की आंच, ताकि दूध गिरे भी नहीं और हल्की आंच पे पकता रहे। ये काम आपने सबसे पहले कर लेना है ताकि आपका दूध अच्छे से पक जाए। ये पक पक के थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ले लिए हैं मैंने इलायचियाँ और 1 चुटकी मैंने इसमें डाली है चीनी, ताकि इलायची बिल्कुल बारीक हो जाए, ठीक है। ये मैं खुश्क दूध ले रही हूँ, फुल क्रीम मिल्क है। और आपने इस तरह 1 कप को आपने इस तरह ऊपर से काट लेना है, ठीक है। मैं आपको 1 कप काट के दिखा रही हूँ। तो आपने खुश्क दूध के 2 कप ले लेने हैं। 1 टीस्पून आपने लेवल करके बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना है। और उसमें आपने वो पिसी हुई इलायचियाँ डाल देनी हैं। 2 टेबल स्पून चावलों वाले 2 चम्मच आपने घी डाल देना है। ना तो ये बिल्कुल मेल्ट हो और ना ये बिल्कुल जमा हुआ हो, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने, रूम टेम्परेचर इसको कहते हैं, उस पे आपने 2 बड़े एग ले लेने हैं और उनको आपने इसमें डाल के अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। सारे आटे को हमने जोड़ना है, गूंदना नहीं है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा खुला बर्तन लेना है। मेरा थोड़ा सा तंग था, मैं बहुत मुश्किल से मैंने इसको गूंदा। तो आपने इसको खुले बर्तन में गूंद लेना है, ठीक है। आपने बड़े एग इस्तेमाल करने हैं। अगर आप रेसिपी को हाफ़ करना चाहें तो आप इसको हाफ़ भी कर सकते हैं, मतलब 1 कप खुश्क दूध से आप रसमलाइयाँ बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रसमलाइयाँ बनती हैं, बिल्कुल नहीं टूटती। लेकिन आपने मेरी बताई हुई रेसिपी का ध्यान रखना है। जैसे मैं बता रही हूँ, आपने बिल्कुल वैसे रसमलाई बनानी है, ठीक है। अब आपने इसको फ़ौरन फ़ौरन रसमलाइयाँ बना लेनी है, आपने इसको छोड़ना नहीं है बैटर को, ठीक है। अब मैंने इसको 2 हिस्सों में कर लिया है। अब इस तरह आप बनाएंगे तो आपकी सारी रसमलाइयाँ एक जैसी बनेंगी, ठीक है। मैं इनको काट के रख लूँगी और बाकी जो बैटर है इसको आपने ढक देना है, ठीक है। रुमाल के साथ या किसी चीज़ के साथ आपने ढक देना है, ताकि आपका बैटर ड्राई ना हो, ठीक है। आपने इस तरह रसमलाइयाँ बनानी है। मैंने थोड़ा सा हाथों के ऊपर ऑयल लगाया है, आपने भी ऑयल लगाना है, पानी नहीं लगाना। और आपने इस तरह रसमलाई बनानी है कि रसमलाई जो है उसके अंदर क्रैक नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर रसमलाई में क्रैक आया तो रसमलाई टूट जाएगी। आपने रसमलाई को इतना अ, अच्छे से इसकी रसमलाई की शेप बनानी है ताकि आपकी रसमलाई में क्रैक ना आए, ठीक है। अब इसकी शेप जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप लंबी बनाएँ, गोल बनाएँ, आप वो जो ऊपर डॉट बना देते हैं उसके अंदर वैसा बना दें, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से बना लें। देखिए मैंने सारी रसमलाइयाँ बना के तैयार कर ली हैं, ठीक है। अब मैं इनको दूध में शामिल कर दूँगी। ये देखें, दूध को उबाल आ रहा था, बिल्कुल हल्की-हल्की आँच पे दूध मुसलसल उबल रहा था और इतनी देर उबलता रहा जितनी देर मैंने बैटर बनाया है, ठीक है। अब इसमें मैंने डाल दिया है जी आधा कप कंडेंस्ड मिल्क का। आप चाहें तो आप इसमें 1 कप चीनी भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप इसमें 1 कप जो है कंडेंस्ड मिल्क का डाल सकते हैं। मैंने आधा कप पहले डाला, आधा कप मैं बाद में यूज़ करूँगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो आधा कप आप कंडेंस्ड मिल्क डाल दें, अलग आधा कप चीनी डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी। उससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ़ मेरे हिसाब से कलर में फ़र्क आता है, टेस्ट में नहीं आता, ठीक है। और दूसरी बात ये है, देखें अब आपने मीडियम आँच पे चूल्हे को रखना है, ठीक है। और ऊपर आपने ढक्कन दे देना है। जब आपको नज़र आ रहा है कि ये उबल के ऊपर आ रही हैं तो आपने ढक्कन उठा लेना है। फिर आपने ढक्कन दे देना है और फिर जब रसमलाइयाँ उबल के ऊपर आएँगी, आपने आराम से चम्मच हिलाना है ताकि रसमलाई टूटे नहीं। और फिर आपने इंतज़ार करना है
कि रसमलाइयों का दूध उबल के ऊपर आए। लेकिन ये काम जो है हल्की आंच पे हो रहा है, तेज़ आंच पे नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने इसको वीडियो को तेज़ किया हुआ है, स्लो जो है करती तो बिल्कुल हल्की, 4-5 मिनट लगते हैं इसको ऊपर आने में। तो ये देखें, रसमलाइयाँ फूल गई हैं तकरीबन। अब इसमें मैं मीठा चेक कर लेती हूँ ताकि मीठा जो है वो मेरी मर्ज़ी का हो। तो मुझे मीठा कम लगा तो मैंने इसमें आधा कप कंडेंस मिल्क और डाल दिया, ठीक है। आपने भी साथ साथ चेक करते रहना है अपनी मर्ज़ी से, जो आपको जितना मीठा अच्छा लगे आपने उतना मीठा इसमें रसमलाई में रखना है। ठीक हो गया। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहें, ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर करते हैं रसमलाइयाँ। अब ये देखिए, आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बिल्कुल स्लो कर दी है। ये देखें, बिल्कुल इसकी जाली आप चेक करें कि अंदर से कितना जालीदार रसमलाई बनी है। ये देखें, बाज़-औक़ात लोग कहते हैं कि उनके अंदर से रसमलाई कच्ची रह गई, पकी नहीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक पक गई हैं रसमलाइयाँ और ये तैयार हो गई हैं। अब बस मैंने इनका चूल्हा बंद कर दिया है और अब मैं इनको ढक्कन दे के मैंने इनको मुकम्मल ठंडा कर लिया, ठीक है। आपने ढक्कन दे के आपने 1-2 दफ़ा चेक करना है, आपने जो रसमलाइयाँ हैं उनकी साइड चेंज कर देनी है अगर आपको लगता है, क्योंकि कई दफ़ा आप उनको ठंडा कर रहे होते हैं तो उस दौरान भी रसमलाई बीच में से उसके अंदर छोटा सा दाना जो है वो रह जाता है, सख्त हो जाती है। तो आपने 1-2 दफ़ा उनको पलटना ज़रूर है और ढक्कन दे के आपने ठंडी करके फिर आपने इनको डिश आउट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इनको बेशक फ्रिज में रख दें, लेकिन आपने गरम गरम फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखनी। अब ये देखें, मैंने अच्छी सी ठंडी कर दी थी और करके अब इनको मैंने डिश आउट कर लिया है। ये देखें, ये 2 किलो दूध और 2 कप मिल्क से ये रसमलाइयाँ तैयार हुई हैं, अच्छी खासी बन गई हैं। और आप जो है बिल्कुल परफेक्ट ये रसमलाई बनती है, कोई डाउट नहीं है इसमें कि आपकी कभी भी रसमलाई ख़राब होगी। ये देखें कितनी जूसी, और ये देखें बिल्कुल अंदर तक जालीदार बन के तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलती हूँ, दो में याद रखिएगा।